आप सिर्फ सुने होंगे इतना दिन तक और इतना वीडियो आप देखे होंगे सिर्फ बांझपन किसमें, महिला में। लेकिन एक सीक्रेट बताएंगे जो क्या पुरुष में भी हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन के दौरान क्या होता है, पुरुष भी बांझपन होता है। कैसे कैसे इसका पूरा सिस्टम जानेंगे, तो यही चीज बताएंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है क्या है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, बांझपन कर देना। लेकिन एक बात क्या है, मेल में, पुरुष में, हम लोग में समझ में आ रहा ना। पुरुष कहेंगे तो हम लोग, महिला कहेंगे तो बड़का बाल वाली लेडीज जिसको कहते हैं, ठीक है। इन मेल यहां तक हम जो बता रहे हैं वही मतलब है, पुरुष की बात चर्चा कर रहे हैं बांझपन की। अब देखते हैं बाबा, अगर पुरुष में होगा, अगर पुरुष में बांझपन होगा तो वो एक कारण, पहला कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एज। अगर 45 का रेशियो से अगर ज्यादा हो रहा है, उस एवरेज से ज्यादा हो रहा है, तो आपको सामना करना पड़ेगा, अर्थात फेस करना पड़ेगा बांझपन से, पहला बात। दूसरा बात है डायबिटीज। बाबू अगर डायबिटीज अगर हद से ज्यादा चल जाएगा तो नहीं स्पर्म यहां बढ़िया से बनेगा, या तो बनेगा भी तो बढ़िया से जा नहीं पाएगा, जाएगा भी तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज भी अगर कर लिया तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, बेबी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कर सकता है। किससे, डायबिटीज से। दूसरा बात हो गया क्लियर। उसके बाद तीसरा बात है अल्कोहल। अल्कोहल से हमेशा आपको मुक्ति चाहिए, एकदम छोड़ देना है, गिलास बोतल कुछ नहीं मारना है, एकदम सीधा साधु बन जाइए। अल्कोहल स्मोकिंग क्या है, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तीसरा बात क्लियर। चौथा बात ये है, ये जो फैक्ट है, जो रियल है, वो क्या है, एक जेनेटल क्या है, एक बीमारी है, क्या है, इस जेनेटल अंग से, क्या है, इस जेनेटल अंग से कभी कभी आप देखिएगा कई तरह का लिक्विड डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज कहेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे जब बाहर होना, पानी बाहर होगा, क्या है, मेल बॉडी जो है उससे कई तरीके से व्हाइट होगा, या तो येलो हल्दी कलर का होगा, और कई कलर का, वो पानी नहीं, और तो दूसरा बात है शर्माने की बात नहीं है, वो एक बीमारी है, उसको खोल के जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तब आप एक एजुकेशन वाला एक अच्छा व्यक्ति कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा, ये जो खराब चीज जो निकलता है ना स्पर्म के साथ, ये ऐसा व्हाइट, येलो और इन बहुत सारी चीज, कई तरह 3-4 कलर का निकलता है पानी, तो क्या है, इन्फेक्शन कहीं ना कहीं, तो उसमें बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, या तो और कुछ होगा। यहां तक क्लियर हो गया है, खराब का मतलब खराब, ठीक है। आगे देखते हैं जो मुद्दा वाली बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। देखिए इनको छोड़ दीजिए, आप समझिए मेरा आई से आई कांटेक्ट करके, और देखिए हम बता रहे हैं। आप सुने होंगे हार्मोन। हार्मोन कहां पाया जाता है, शरीर में। शरीर में हार्मोन, जो कई तरह का हार्मोन पाया जाता है, देखिएगा थायराइड सुने हैं, थायराइड तो बच्चे को भी पता है, थायराइड हार्मोन। इससे रिलेटेड कई हार्मोन होता है, एक बीपी बढ़ा देता है, ये भी सुने हैं जो बीपी बढ़ा देता है। उसके बाद एक दिमाग में होता है, तो 3-4 हार्मोन क्या करता है, डिसबैलेंस हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब अगर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो भी क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। किसका, बांझपन का, महिला कि पुरुष, पुरुष के बात कह रहे, किसके बात, पुरुष के। तो यहां से यहां का सफर आपका क्लियर हो गया, जो इतना कारण हो सकता है। अगर इस कारण से बच गए, इससे दूर हो गए आप, तो आप भी एक नालायक नहीं, दमदार पिता बन सकते हैं। आप देखते हैं इसका जो क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस समझिए। आप डायग्नोसिस कहेंगे तो आप जांच पड़ताल करेंगे, तो जांच पड़ताल से कैसे पता चलेगा जो इसमें खराबी है या नहीं। पहला बात है क्या है, सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस, सीमेन का मतलब आप समझ रहे होंगे, इससे जो पानी जब इजाकुलेशन करते हैं मेल और फीमेल, लड़का लड़की जब एक दूसरे आपस में संबंध बनाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, मेल बॉडी से, लड़का से कुछ डिस्चार्ज निकलता है,
आता है डिस्चार्ज, वही डिस्चार्ज को क्या कहेंगे हम लोग, सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन। तो कुछ इस तरह हम दे दिए हैं इसको समझने के लिए, सीमेन को। यहां तक क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसका क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, और घट जाएगा तो क्या होगा। ज्यादा वाला अभी होल्ड कीजिए, थाम के रखिए। अब देखिए घट जाएगा तो भी आप बाप बनने का लायक नहीं है। इसमें लिमिट होता है, इसमें एक बॉर्डर होता है, इतना ही रहना चाहिए। घट गया है तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वैसे हम स्पर्म का जांच में बताएंगे, जो स्पर्म का रेट, स्पर्म को गिनती करेंगे तो कई गो स्पर्म रहना चाहिए, उसमें कितना पानी रहना चाहिए, सब चीज बताएंगे। तो सिर्फ आप अभी समझिए, जो पानी अगर कम हो जाएगा तो पानी की वजह से भी क्या होगा, आप बाप नहीं बन पाएंगे। पानी का मतलब समझ में आ रहा है ना, सीमेन को पानी कहते हैं, जो व्हाइट पानी निकलता है उसी को कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं भाई क्या है, VDRL। यह एक टेस्ट होता है, इस टेस्ट से पता चलता है भाई, यहाँ सिफिलिस का पता चलता है। सिफिलिस एक डिजीज होता है, एक क्या होता है, बीमारी होता है। और वही बीमारी क्या करता है, आपका जनन अंग को चौपट, नुकसान, बर्बाद जिसको कहते हैं, वही कर देता है। यहां से जैसे स्पर्म घूम के जाएगा ना, तो इस रीजन में ये बर्बाद करना स्टार्ट कर देगा। यहीं से इसका उल्टा गिनती चालू कर देगा। कौन, वो बीमारी। किसको, स्पर्म को। स्पर्म क्या काम करता है, स्पर्म बेबी का, जाइगोट का निर्माण करता है, तो ही बेबी होने नहीं देगा। यहीं से वो चौपट करने लगेगा, पीछा यहीं से लगेगा बंदूक हथियार लेके। ठीक है, इसको जब तक बीमारी को ठीक नहीं कीजिएगा, एफर्ट जितना लगा लीजिएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग सिस्टम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड शुगर। ब्लड शुगर आपको समझ में आ रहा है, मधुमेह। क्या कहते हैं इसको भाई, मधुमेह, शुगर की बीमारी। अगर शुगर ज्यादा है, अगर लिमिट से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो भी आप नहीं लायक है। आप देखते हैं ये सर, ये टेस्ट है, यहां से जो है ना, यहां से टेस्ट है, सिर्फ डायग्नोसिस, जांच पड़ताल हो रहा है, अभी चेक चक हो रहा है। क्या हो रहा है, अब जैसे ही चोर पकड़ेंगे, यहां थूरेंगे, उसको नीचा में लाके कूटेंगे। तो कौन कौन दवाई से कूटेंगे वो भी बताएंगे। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल आपको समझ में आ रहा है, इम्यून शरीर का पावर सिस्टम, उसके साथ साथ स्पर्म का भी पावर सिस्टम आप मानिए क्या है, उसी के बात कह रहे हैं। शरीर में जितना पावर रहेगा उतना ज्यादा आपका वो प्रोडक्ट जो बाहर आता है, उस प्रोडक्ट में भी पावर रहेगा। और वो सही समय में, सही टाइम में, जैसे सही जगह पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया तो आप क्या हो गए, आप उस दिन से आप भी बाप बनने का लायक है। क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसका जो मेन जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट एक एक करके बताएंगे। तो ट्रीटमेंट में आइए देखते हैं। चलिए, पहला ट्रीटमेंट है, टेबलेट में आता है। किसमें आता है, टेबलेट में, क्लोमाइड। क्लोमाइड 50 mg। यह 3 महीना तक लगातार एगो क्या है, 3 मंथ तक एगो क्या है, एगो लेना रहता है। क्योंकि आपका जो कमी कमता रहता है ना, उसको पूरा कर देता है। क्या कर देता है, एकदम जगह में लाके। देखिए हाथ का उंगली अभी देखिए ऊपर नीचे है, लेकिन ये दवाई चलाएंगे ना, ये दवाई चलाएंगे और इसके साथ में कई दवाई मिला के चलाएंगे तो देखिए बराबर जगह में आ गया। दिख रहा है ना, बराबर जगह में ये दिख रहा है, एकदम पूरा फिक्स जगह में आ गया। अब क्यों नहीं बाप बनेंगे आप। तो सेम ऐसे स्पर्म का कोई खराबी आ जाएगा, इसे ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप लाख लगा लीजिएगा, तो आप लायक नहीं है। क्या लायक नहीं है। अब देखते हैं टेबलेट में, लास्ट से पहले वाला क्या है, प्रोविरोनम। प्रोविरोनम एक टेबलेट आता है, उसके साथ ओ भी लिया जाता है। ठीक है, और लास्ट क्या, सबसे लास्ट है फर्गपिल एम। क्या है, फर्गपिल या फर्गजिल पड़ता है, जो भी पढ़िए, ये है स्पेलिंग। इस टेबलेट को लिया जाता है 2 से 3 महीना, ये भी लिया जाता है। तो टेबलेट कैसे कैसे लेता है, कितना नाप के लेना चाहिए, इन सारे चीज, टेबलेट कब लेना चाहिए, अगर इनके बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आप डीपली जानना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको नोट्स का जरूरत है। तो आप हमें क्या बताइएगा, तो आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आई होप